हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दिन की शुरुआत हुई बेड को लगाने से। जी हाँ, मेरे घर पे आए हुए हैं ये बड़े वाले भैया। इन्होंने ही हमारे घर के दरवाजे, फर्नीचर, ये सारा काम किया है। तो इनका जो सामान था वो यहीं रखा हुआ था और इन्होंने ही हमारे उस घर से इस घर में आने के लिए बेड खोले भी थे। तो एक बेड लगा के चले गए थे। दूसरा वाला जो मेरा सिंगल दीवान बेड था वो नहीं लग पाया था क्योंकि हॉल में ही लगना था और हॉल में बहुत सारा सामान हमारा आके रखा हुआ था। तो धीरे धीरे करके हमने सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया था और धीरे धीरे मैं लगा भी रही थी। साथ ही साथ बेड है वो लगवा लिया था मैंने भैया से कि आप सामान तो लेने आए हो, सामान लेके चले जाओगे, तब तक फिर बेड ऐसे ही रहेगा तो आप बेड भी लगा दो। और फिर जब ये आए हुए थे भैया तभी मैं उससे पहले नहा कर आ चुकी थी। तो बस वही मैं बाल वगैरह धुली थी तो तौलिया लगाए हुई हूँ, तो अपना वही स्किन केयर डेली वाला वही कर रही हूँ। और बाल बाल पोंछ के फिर मैं गई चाय बनाने के लिए। मैंने सोचा चलो चाय पिला देते हैं, और सुबह सुबह आ गए थे भैया। तो मैं गई थी चाय बनाने। यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी और 1 कप चाय मैंने भैया को दे दी थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। साथ ही साथ मंदिर को अरेंज भी करना था। इतने दिनों से मैं पूजा नहीं कर रही थी, मंदिर नहीं अरेंज कर रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वही लेडीज़ प्रॉब्लम, पीरियड्स। पीरियड्स में हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं, इस वजह से मंदिर हमारा ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाया था। और हस्बैंड लोगों से ये सारा काम करवाओ तो हो नहीं पाता है, वो तो नहीं कर पाते हैं। सब कुछ सारा चीज़ बॉक्स में भरा था, भगवान जी से वैसे ही रखे हुए थे। तो आज मैंने उनको नहलाया और उनका आसन वगैरह सब कुछ साफ़ किया, मंदिर को अरेंज किया, ड्रॉज वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया है। अब हमारा जो मंदिर है वो अच्छे से सज के तैयार हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे सारे भगवान जी आके विराजित हो चुके हैं। सभी ने कपड़े भी पहन लिए हैं, स्नान भी कर लिया है, पूजा पाठ भी हो गई है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा मंदिर जो इस तरीके से हमने सजाया है। मंदिर में बहुत कुछ बाकी है करवाना, जो कि अभी हम लोग नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग करवाएंगे। आज बहुत सारा काम करवाना है, जैसे कि आपने देखा सुबह बेड तो लग ही गया था, और भी बहुत सारे आज काम हैं। आज बहुत सारे लोग इकट्ठे ही आ गए हैं, तो 3 से 4 काम मेरे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे घर के। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही थी और बिजली वाले भैया भी आज आ गए थे लखनऊ से। तो वो बिजली वाले भैया काम कर रहे हैं अपना और मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि शायद वो इतनी दूर से आए हैं तो खाना कहीं बाहर ना खाने जाएं, मैं खाना बना देती हूँ तो वो खा लेंगे। लेकिन वो अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर आए हुए थे। लेकिन मेरी सब्जी वगैरह सब बन के तैयार हो गई थी। मैंने रायता भी बना लिया था, साथ ही साथ आटा भी लगा दिया था पूरी का। तो ये सारा सामान रखा हुआ है। बोर्ड जो लगे हुए हैं उनके ऊपर के कवर हैं वो सारे लगने हैं, और सारी बटन्स वगैरह चेक करनी है, कौन सी लाइट किससे है, कहाँ से इन्वर्टर का कनेक्शन करवाना है। आज हमारा इन्वर्टर भी है, वो भी लग जाएगा। बहुत बड़ा काम है, ये भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा सा वो भी फ्री बैठे हैं तो मैं खाने को पूछ लेती हूँ। तो लेकिन वो अपना टिफ़िन है वो लेकर आए हुए थे। फिर मैंने क्या, कुछ नहीं, मैंने अपनी सब्जी और उनको दे दी थी और थोड़ा रायता दे दिया था। और वो रोटी वगैरह और सब्जी वगैरह लाए हुए थे तो थोड़ी सी मेरी वाली भी खा ली थी। यानी यहाँ पे मैं पूरी बनाने के लिए सोचा था, तो फिर मैं पूरी ही निकाल रही हूँ। तो हस्बैंड को खिलाऊंगी खाना, बच्चों को खिलाऊंगी और मैं खाऊंगी। तो आज के खाने में सिंपल आलू टमाटर की सब्जी, पूरी और रायता था। तो बस वही बनाया था। और पूरा दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला, क्योंकि सारा दिन खटपट होता रहा। और हमारे यहाँ पे टीवी भी लगनी थी, सारे बोर्ड्स लगने थे, ऊपर से नीचे तक लाइन चेक होनी थी, इन्वर्टर कनेक्शन कराना था। एक चीज़ और हो गया था, एक झटका सा लगा था। हमारा नया बैटरी तो आया हुआ है इन्वर्टर का, साथ ही साथ इन्वर्टर काम ही नहीं कर रहा था, कुछ दिक्कत कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को एक टेंशन हो गई थी कहीं अब इन्वर्टर ही ना नया लेना पड़े, वो भी बहुत ही महंगा आता है। इस टाइम हमारी सिचुएशन बहुत अजीब सी चल रही है गाइस, सच बता रही हूँ। घर बन गया वो खुशी की बात है, लेकिन थोड़ी सी हो गई है हालत। धीरे धीरे पटरी पे आएगी लाइन पे गाड़ी हमारी। तो जब लगा कि इन्वर्टर सही नहीं है तो लेकर गए मेरे हस्बैंड दिखाने के लिए इन्वर्टर को। लेकिन कुछ नहीं, घूम घाम के इन्वर्टर आ गया घर, वो बिल्कुल सही था। पता नहीं क्यों लेके जाना ही पड़ा था, बस घर आते ही फिर से वो लग सही था। तो वहाँ पे चेक करवाने से बाद पता चला कि इन्वर्टर में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सही है।
फिर यहाँ पर आ गए थे जियो कनेक्शन वाले। यहाँ पर जियो वाईफाई कनेक्शन है ही नहीं इस एरिया में, तो बस ये खुशी की बात है कि एयर फायर वाले हैं जो वो आ गए थे यहाँ पे, मतलब आ गया है इसलिए। तो हम लोगों ने जियो एयर फायर लगवा लिया है, तो वही लगा रहे थे भैया। और अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि सब कुछ होते होते शाम हो गई थी। तो यहाँ पे एक शाम की चाय बनाकर जो बिजली वाले भैया हैं उनको पिलाया। फिर उसके बाद फिर चले गए थे वो लोग, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है। हाय गाइस, तो ये आज हमारे घर का जो कुछ काम हुआ है वो मैं दिखाती हूँ। ये बेड है। सबसे पहले सुबह सुबह आज जो बड़े वाले भैया थे वो आ गए थे, तो ये दीवान सिंगल दीवान बेड है, इसको लगवा लिया था हम लोगों ने। तो ये गद्दा भी डाल दिया, बेडशीट डालनी है। ये आद्या की ड्राइंग जो आद्या ने की है, कितनी प्यारी बनाई है आद्या ने, है ना आद्या? और बना रही कुछ? एक लड़का भी बना रही हो? बनाओ बनाओ। ये आद्या यहाँ ड्राइंग कर रही है। दूसरा जो हमारा काम हुआ है वो हुआ है लाइट के सारे बोर्ड लग गए हैं, इनकी सफाई करनी बाकी है। और इसमें अंदर रोप लाइट लगने के लिए आई थी, वो ख़राब निकल गई, तो वो दूसरी होकर आएगी सही। तीसरा जो काम है, हमारी टीवी लग गई है। और चौथा काम था हमारा जो गीजर ऑटोमेटिक सारा दिन 24 घंटा चलता रहता था, वो सही हो गया है। और आप बहुत बड़े बड़े दिख रहे हो, मैंने बड़ा कर रखा ना, इसमें थोड़ा छोटा कर दें, अब सही लग रहा है। और ये हमारे यहाँ लग चुका है जियो एयर फाइबर, पहली बार लगा है। और क्या पहली आया ही है सीतापुर में भी नया नया? नहीं, और लोग लगा हुआ है, मतलब हमारे एरिया में पहला ही है ये जो लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर वैसा जियो वाला नहीं है ना सादिया? हाँ, वैसा जियो फाइबर नहीं है, इसलिए हमने एयर वाला लिया है। तो ये लगवा लिया है। और अच्छा ये रहा कि सीतापुर में आ गया, धीरे धीरे और शहरों में आ रहा था, लेकिन नंबर लग गया, सीतापुर में भी आ गया है। यहाँ ये खेल रहे हैं, और यहाँ पे ये जो फैला हुआ सामान है फिर से समेटा जा रहा है, जिसमें ये बढ़ई वाला सामान है, जिसमें कीले वगैरह है। लो, फोन आ गया आपका, बिजी हो गए। और ये एक चाय और मैं बना रही हूँ अभी मेरे और मेरे पति देव के लिए। आज है गाइस, आज है रोज़ डे। तो रोज़ डे के लिए कोई रोज़ नहीं, मतलब मेरे लिए आज कोई रोज़ वगैरह तो नहीं आया है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हर साल रोज़ आता हो शादी के बाद। ना मुझे शादी से पहले कभी मिला, ना शादी के बाद कभी मिला। कभी भी रोज़ डे नहीं सेलिब्रेट किया, क्योंकि इनको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि रोज़ देने वाला तो सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक साथ निभाएगा, लेकिन हरा धनिया ला के देने वाला जीवन भर साथ निभाएगा। तो मेरे पति ने मुझे दिया है हरा धनिया। मैंने रील अपलोड की है, मैं वो क्लिप लगा दूंगी, आप लोग भी देखिएगा। बहुत अच्छा लगा, मेरे पति ने मुझे हरा धनिया दिया है। पति देव, हरा धनिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रखे ना। पतियों की हालत खराब है। पति ने आज मुझे पत्ती दी है, मैं उनको चाय की पत्ती वाली चाय पिला रही हूँ। इन्होंने तो मुझे ये घर दे दिया है, मेरे सारे गिफ्ट पूरे हो गए हैं। क्यों जाते हैं? चलो मैं अब चाय देती हूँ इनको। इन्होंने मुझे पत्ती दी है, मैं इन्हें पत्ती वाली चाय देती हूँ। और इन्होंने पति का धर्म पूरा किया, मैं पत्नी धर्म पूरा करती हूँ। ठीक है, चलिए, हैप्पी रोज़ डे। तो अभी आ गई हूँ शाम की आरती करने, और ये सारा सामान जो मैंने ड्रॉर में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, तो अब मुझे बहुत आसानी हो गई है सब कुछ करने में। तो यहाँ पर हमने भगवान जी की आरती की, पूजा की, शाम की संध्या आरती हो गई है। अब मुझे ना तुलसी के लिए एक पॉट नया ख़रीदना है, देखती हूँ कब लाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमारी जो तुलसी है वैसी की वैसी वहीं पे लगी हुई हैं, वो भी देखती हूँ ये काम फिर कब होगा। फ़िलहाल आज तो हमारे घर में बहुत सारा काम हो गया है, और यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। मेरा मंदिर कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना मुझे कमेंट में लिखकर। बस भगवान इसी तरीके से ही खुशियाँ छोटी छोटी देते रहें, हम छोटी छोटी खुशियों से ही खुश हो जाते हैं। आज डिनर में बनाने आई हूँ मैं गट्टे की सब्ज़ी। मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो इन्होंने बोला आज मेरा अपने का गट्टे की सब्ज़ी खाने का मन है। तो ज़्यादातर इनको गट्टे की सब्ज़ी तो कहते हैं, हमारे यहाँ इसे बेसन के आलू भी कहते हैं।
गट्टे की सब्ज़ी में क्या होता है, लंबे लंबे से रोल बनाकर डालते हैं पानी में उबालने के लिए, लेकिन जब हम इन्हें बेसन के आलू बोलते हैं तब इनको हम गोल गोल आलू के तरीके से बनाते हैं और उबालते हैं। प्रोसेस सारा वही रहता है, लेकिन बस शेप थोड़ा सा अलग देते हैं। इनको काट के मैंने फ्राई कर लिया सरसों के तेल में। फ्राई करने के बाद इतने टेस्टी लगते हैं कि कटोरी में रख कर चाय के साथ में खूब सारा मतलब खाओ पियो, बहुत यम्मी लगते हैं। और ये बचा हुआ पानी है जो मैं इसी में डालूँगी। ये प्याज है जो मैंने पीस लिया है, तड़का दे दिया है, टमाटर की प्यूरी डाल दी है, और उसके बाद ये देखो बेसिक मसाले वगैरह डाल डूल के सारा जो आलू था ना बेसन का वो भी डाल के पका लिया है। तो ये हमारी सब्जी है तैयार हो गई है, बेसन की सब्जी यानी गट्टे की सब्जी, रोटी और ये चुकंदर मैंने काट दिया था, आधा का मन था खाने का। तो बस एक एक रोटी सर्व कर रही हूँ बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को खिला रही हूँ और मैं भी खाऊंगी। यही था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलती हूँ आपसे कल नए वीडियो के सामने। तब तक के लिए बाय बाय।